ही दिन नौकरी पर पहुंची लड़की की किस्मत उसे सीधे शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के घर ले आई। सैलरी इतनी भारी थी कि मना करना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था ये नौकरी आसान नहीं, तूफान थी। जिस इंसान की देखभाल करनी थी वो था एक बड़ा बिजनेस टाइकून। कुछ साल पहले हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उसकी दोनों टांगों से चलने की ताकत छीन ली थी। अब वो सिर्फ व्हील चेयर पर रहता था। एक्सीडेंट के बाद उसकी दुनिया बदल चुकी थी और उसका स्वभाव भी। घर में कदम रखते ही लड़की ने एक हाई फाई फैमिली ड्रामा देख लिया। वो चुपचाप दरवाजे के कोने में खड़ी तमाशा देख रही थी कि अचानक उसके हाथ से संतरा गिर गया। संतरा लुढ़कता हुआ सीधे प्रेसिडेंट के पास जा पहुंचा। लड़की उसे पकड़ने भागी, लेकिन तभी उसने देखा एक फैशनेबल औरत को दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लगभग घसीटते हुए बाहर फेंक रहे थे। ये देखकर लड़की की हालत खराब हो गई। वो तुरंत खड़ी हुई और घबराते हुए बोली, मैं नई नैनी हूँ, प्लीज मुझे बाहर मत फेंकवाइए, मैं बस काम करने आई हूँ। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉडीगार्ड्स ने उसे भी पकड़ लिया। तभी एक आवाज आई, रुको। वो था प्रेसिडेंट का छोटा भाई। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और सीधा सवाल किया, क्या तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख सकती हो? लड़की ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मसाज भी आती है। ये सुनते ही छोटा भाई ऐसे खुश हुआ जैसे लॉटरी लग गई हो। उसने तुरंत आंटी वांग को बुलाया और लड़की को काम समझाने भेज दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि समझाने के बाद आंटी वांग उसका सामान रखकर ऐसे भागी जैसे किसी हॉरर हाउस से निकल रही हो। लड़की थोड़ा घबराई, इतना डरावना क्या है यहाँ? फिर खुद को समझाया, गरीबी से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। उसे नहीं पता था कि एक्सीडेंट से पहले प्रेसिडेंट बिजनेस वर्ल्ड का लीजेंड माना जाता था, लेकिन हादसे के बाद वो अंदर से टूट चुका था। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हर बात पर फट पड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। अब तक वो 77 नैनीज को भगा चुका था। कोई भी 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। लेकिन लड़की ने मन ही मन कसम खाई, पैसों के लिए सब झेल लूंगी। पहला टास्क मिला, प्रेसिडेंट की मसाज करनी है। अगर काम अच्छा हुआ तो पूरे 1 लाख रुपए बोनस। बस फिर क्या था, लड़की बिजली की स्पीड से नीचे भागी। उधर प्रेसिडेंट को पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी छोटे भाई का फोन आया, भाई प्लीज कोऑपरेट कर लो। लेकिन उसे किसी का टच पसंद नहीं था। वो लड़की से बचने के लिए सीधा लिफ्ट लेकर बेसमेंट चला गया। उसे लगा पीछा छूट गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली लड़की पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। वो भागने की कोशिश करता, उससे पहले लड़की ने व्हील चेयर की बैटरी ही निकाल ली। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मजबूरी में उसे वापस कमरे में जाना पड़ा। मसाज शुरू हुई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसकी टांगों पर गहरे निशान थे। पहले की नैनीज ये देखकर डर जाती थी, लेकिन लड़की बिल्कुल नॉर्मल रही। वो आराम से बोली, अच्छा है आपको दर्द महसूस नहीं होता, वरना ये निशान बहुत तकलीफ देते। ये सुनकर वो चौंक गया। पहली बार किसी ने उसे तरस नहीं समझने की कोशिश की थी। उसके दिल पर रखा भारी पत्थर जैसे थोड़ा हल्का हो गया। दरवाजे के बाहर खड़ा छोटा भाई तो इमोशनल ही हो गया। अगले ही मिनट लड़की के अकाउंट में 1 लाख का बोनस ट्रांसफर हो गया। बैंक बैलेंस देखकर लड़की की आंखें चमक उठी। उसने मन में सोचा, ये नौकरी नहीं, पैसे का पेड़ है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। दूसरा टास्क मिला, प्रेसिडेंट को ठीक से खाना खिलाना। समस्या ये थी, वो न ढंग से खाना खाता था न सूप पीता था। हर चीज में नखरे। लड़की सीधे किचन में घुसी और खाना बनाना शुरू किया, लेकिन प्रेसिडेंट इंतजार करते करते उठ गया। अगली सुबह लड़की ने सिर्फ एक सैंडविच बनाया। छोटे भाई ने वो भी खा लिया। प्रेसिडेंट गुस्से में बोला, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। छोटा भाई परेशान हो गया, ऐसे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन लड़की पूरे कॉन्फिडेंस में थी, वो खुद खाएंगे। और सच में आधी रात को भूख ने आखिरकार उसका एटीट्यूड तोड़ दिया। वो चुपके से किचन पहुंचा, फ्रिज खोला, अंदर एक फ्राइड राइस रखा था, साथ में एक छोटी सी पर्ची, गरम करके खा लीजिए। वो चुपचाप खाना गरम करता है और कुछ ही मिनटों में प्लेट साफ। लेकिन उसे नहीं पता था ऊपर कमरे में लड़की सब देख रही थी। उसने वीडियो रिकॉर्ड करके छोटे भाई को भेज दिया और अगले ही पल एक और बोनस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। अगली